एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर 1 मई 2022 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और ज़ोडिएक साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। यदि आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो लिब्रास, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। क्या एनर्जीज हैं, क्या गाइडेंस है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Okay, Libras, professional life, Queen of Earth, life experience, Five of Water. So Libras, for the beginning of the week we have Queen of Earth. So किसी तरह का फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिल सकता है बिगिनिंग ऑफ द वीक में। आप में से कुछ लोग किसी नए जॉब की शुरुआत कर सकते हैं किसी हेल्थ रिलेटेड सेक्टर में। आपके लिए एडवाइस है कि काम की तरफ जो अपनी अप्रोच है सेंसिबल रखिए। मेक टाइम फॉर दोज अराउंड यू। किसी भी तरह के अगर वर्क चैलेंजेस हैं तो उनको एक काइंड, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंपैशनेट वे से डील करें। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव लाइफ एक्सपीरियंस कार्ड। तो किसी तरह का एक सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। कोई जॉब चेंज हो सकता है, कोई नई पोजीशन ऑफर हो सकती है, कोई नई लाइन ऑफ वर्क में जा सकते हैं, कोई सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो किसी ना किसी तरह का एक जो मेजर इवेंट हो सकता है आपके लिए। किसी तरह की रिवोल्यूशन हो सकती है दैट में लीड टू सम काइंड ऑफ अ चेंज। इट इज द टाइम टू स्प्रेड योर विंग्स। तो अगर करियर ग्रोथ के बारे में सोच रहे थे तो हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना चाहिए, या अपनी जो है फर्दर जो है करियर ग्रोथ के लिए आपको प्लान करना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक वी हैव फाइव ऑफ वाटर। सो थिंग्स आर नॉट टर्निंग आउट द वे यू हैव होप। जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, जैसा आपने सोचा था, जो भी अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, शायद वो पूरी नहीं हुई और इस वजह से जो है आप थोड़े परेशान, थोड़े सैड नज़र आ रहे हैं। Perhaps you are not able to see the positive in the situation। आपका जो इस टाइम पे फोकस है वो नेगेटिव पे ज़्यादा है और अपनी जो है वर्क सिचुएशन के पॉजिटिव पे कम है। तो जो बीत चुका है उसके ऊपर जो है रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट इन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब आप जो है अपनी सिचुएशन को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एनालाइज करें और देखें कि उसको आप कैसे बेटर कर सकते हैं। ओके लिब्रन्स, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के लिए क्या एनर्जीज हैं। Libra's personal life in the coming week. Libra's personal life in the coming week. Libra's personal life in the coming week. Seven of Fire. Knight of Air. Six of Water. So Libra's beginning of the week की बात करें तो we have Seven of Fire card. So किसी तरह का कुछ डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है आपकी रिलेशनशिप में। यू मे हैव टू डिफेंड योर बिलीव्स एंड योर डिसीजंस। और आपके लिए एडवाइस ये है कि स्टैंड योर ग्राउंड और अननेसेसरी बातों पे अपने पार्टनर्स के साथ उलझे मत। चूज योर बैटल्स वाइजली। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, किसी आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करें। अननेसेसरीली जो है आर्ग्यूमेंट्स में, झगड़ों में मत पड़ें। और इतनी कोई मेजर जो है वो भी चीज़ें नहीं है। आपके जो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू बी पेशेंट एंड यू जस्ट नीड टू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द थिंग्स। सो लिब्रास, फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव नाइट ऑफ ईयर। सो चीज़ें बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही हैं। किसी नई रिलेशनशिप की बिगिनिंग हो सकती है या किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है। यू नीड टू टेक टाइम टू केयरफुली रिव्यू योर ऑप्शंस।
तो जो भी आपकी सिचुएशन है उसको केयरफुली एनालाइज करें और उस हिसाब से आप अपने डिसीजन लें। बहुत ही एक हेस्टी डिसीजन मत लें। अगर आपको लगता है कि आपकी रिलेशनशिप एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ से आप इसको बिल्कुल भी सैल्वेज नहीं कर सकते हैं, तभी आप ब्रेकअप का डिसीजन लीजिए। अदरवाइज आप अपनी पूरी एफर्ट्स डालिए अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि दिस में सिग्निफाई अ चेंज इन परसेप्शन। आप अपने रिलेशनशिप की तरफ आपका क्या नज़रिया है, क्या परसेप्शन है, उसमें भी एक चेंज आ सकता है। एंड ऑफ द वीक की बात करें तो वी हैव 6 ऑफ वाटर। सो यू मे बी लिविंग इन नॉस्टैल्जिया। कुछ पास्ट मेमोरीज को याद कर सकते हैं, कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी एक्स लवर की लाइफ में वापसी हो, कोई पुराना रोमांस रिकिंडल हो सकता है। यू विल बी रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। आपके जो रिलेशनशिप के अर्ली डेज थे, जब एक काफ़ी एक पैशनेट, एक हार्मोनियस, एक हैप्पी टाइम था, उसको आप याद कर सकते हैं। तो आप थोड़ा पास्ट में ज़्यादा गुम होते हुए नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। चलिए देखते हैं लिब्रन्स क्या गाइडेंस है आपके लिए। मैजिक, और कार्ड का मैसेज है देयर इज मैजिक अराउंड यू, सो एक्सपेक्ट इन एक्साइटमेंट एंड जॉय। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है यूनिकॉर्न्स का आपके लिए। एक मैजिकल टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग जॉयफुल इन द कमिंग वीक। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। And if you want to see more such tarot related videos, then please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.